हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट, जो कि लार्ज नंबर अराउंडस का चैप्टर है। चैप्टर का नेम है, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट वीक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 1 बाई 1। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को ये दिख रहा होगा, लेंथ ऑफ टेंस, ठीक है। ये बुक में भी दिया हुआ है। होता क्या है, कैसे वर्क करता है, ये यहाँ पे हम बताएंगे, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैलकुलेटर यूज्ड इन एन इमेजिनरी वर्ड। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैलकुलेटर होते हैं। लेंथ ऑफ टेंस मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैलकुलेटर होते हैं और यूज किए जाते हैं इन एन इमेजिनरी वर्ड में, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, कैलकुलेटर पहले क्या था, द टेडियस टेंस। टेडियस टेंस क्या होता है, हैज ओनली 1 बटन। टेडियस टेंस में केवल 1 बटन होती है। कितनी बटन होती है, ओनली 1 बटन, ठीक है, प्लस 10। सेकेंड में है द हैंडी हंड्रेड्स, हैज ओनली 1 बटन। हैंडी हंड्रेड्स में भी कितनी बटन होती है, ओनली 1 बटन। यहाँ से भी आप लोगों को समझ में आ रहा है, जैसे 100 लिखा है तो प्लस बटन, मतलब ओनली 1 बटन है। टेंस लिखा है तो 10 वाला होगा प्लस बटन, ठीक है, 1 बटन होती है। इसी प्रकार है यहाँ पे थॉटफुल, द थॉटफुल 1000, तो यहाँ पे कौन सी बटन होगी, 1000 वाली बटन होगी, और बटन कितनी होगी, केवल 1 बटन होगी, ठीक है। अब आता है यहाँ पे नेक्स्ट कैलकुलेटर 4, क्रिएटिव चिट्ठी। क्रिएटिव चिट्ठी जो कैलकुलेटर है, इसमें कितनी बटन्स होती हैं, ये बटन्स हैं। 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, 1000 है, 10,000 है, लाख है, 10 लाख तक होती है, ठीक है यहाँ पे। और एक और होता है नेक्स्ट वाला कैलकुलेटर, सिस्टमेटिक सीपी कैलकुलेटर। सिस्टमेटिक सीपी, ठीक है। इसमें कितनी बटन्स होती है, इसमें जो बटन्स होती है ये होती है, 1 होती है, 10 होती है, 100 होती है, 1000, 10,000 एंड 1 लाख होती है। क्लिक फ्यू बटन्स एज पॉसिबल, ये हम लोग इसका यूज करते हैं, जैसे क्लिक फ्यू बटन्स एज पॉसिबल, मतलब कम बटन्स का यूज करके ही हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म निकाल लेते हैं यहाँ पे सिस्टमेटिक सीपी वाली बटन से, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ है द टेडियस टेंस इज स्पेशल कैलकुलेटर हैविंग ओनली ए प्लस बटन। इन्होंने पहले बता दिया कि टेडियस टेन में है कितनी बटन है, ओनली 1 बटन है, वो भी है प्लस 10 की। हाउ मनी टाइम्स शुड बी प्रेस दिस बटन टू शो द फॉलोइंग, तो हम प्लस 10 वाली बटन को कितने टाइम प्रेस करेंगे, ठीक है, कितने टाइम प्रेस करेंगे टू शो द फॉलोइंग, इनको दिखाने के लिए, ठीक है। इन मतलब 40 को हम कितने प्रकार से लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे, और 10 वाली बटन का कितने टाइम से यूज करेंगे, ये यहाँ पे बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द टेडियस टेंस, हमें यहाँ पे कौन सी बटन यूज करनी है, द टेडियस 10 वाली बटन यूज करनी। और बटन होती कौन सी, ये वाली, ये हमने बटन यहाँ पे बना ली प्लस 10, ठीक है, ये बटन हो गई यहाँ पे, इस बटन का यूज करना है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं फर्स्ट वाला पार्ट। तो इसमें हम लोग निकालते कैसे हैं, टोटल वैल्यू जो लिखी हुई है, ठीक है, जो टोटल वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई वो होता है नंबर ऑफ प्रेस बटन, कि हम उस बटन को कितने टाइम प्रेस करते हैं, मल्टीप्लाई यहाँ पे 10, ठीक है। नंबर ऑफ प्रेस बटन, उस बटन को कितने बार हम लोग प्रेस करेंगे और फिर उसमें मल्टीप्लाई 10 का कर देंगे, यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले है यहाँ पे 40, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4, ठीक है, मल्टीप्लाई 10, 4 मल्टीप्लाई 10, इसको लिख सकते हैं ना। तो देखो, नंबर ऑफ प्रेस बटन, नंबर ऑफ मतलब 10 टाइम्स वाली बटन कितने टाइम प्रेस हुई है, 4 टाइम्स प्रेस हुई, कितने टाइम प्रेस हुई है, 4 टाइम्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर ऑफ, यही पूछा गया था, नंबर ऑफ प्रेस दिस बटन इज इक्वल टू 4 टाइम्स, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स हुई है। तो ये हो गया ए वाला पार्ट। अब बी वाला पार्ट है, तो बी वाले पार्ट में है यहाँ 180, ठीक है। तो 180 को हम लोग कैसे ले सकते हैं, 18 मल्टीप्लाई 10, तो कितने टाइम बटन प्रेस हुई है, नंबर ऑफ प्रेस दिस बटन इक्वल टू 18 टाइम्स। इसी प्रकार से हम सबको निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम लिख लेंगे सी वाला पार्ट। सी वाला पार्ट है यहाँ पे 310, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 31 मल्टीप्लाई 10, तो इसमें भी नंबर ऑफ
प्रेस दिस बटन्स इक्वल टू हो जाएगा 31 टाइम्स, 31 टाइम्स हो गया, ठीक है। सी हो गया। अब आते हैं डी वाले पार्ट पे। डी वाला पार्ट है यहाँ पे 1,540, ठीक है। 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 154 मल्टीप्लाई 10, 10 का मल्टीप्लाई यही वैल्यू आएगी। तो नंबर ऑफ प्रेस दिस बटन इक्वल टू कितना हो जाएगा 154 टाइम्स, इतने टाइम प्रेस करेंगे ये वाली बटन, ठीक है। डी हो गया। अब ई वाले पार्ट पे आते हैं। ई वाला पार्ट है 38,320, मतलब, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे तो ये 0 है, 10 तो 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3832 मल्टीप्लाई 10, तो नंबर ऑफ प्रेस दिस बटन इक्वल टू क्या हो जाएगा 3832 टाइम्स, इतने टाइम्स प्रेस करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब है यहाँ पे लास्ट वाला पार्ट, ठीक है, ऐप पार्ट। तो यहाँ पे है 10,110, इसको भी लिख लेंगे 10,110, यहाँ 11 यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है, 10 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ प्रेस बटन कितनी होगी, नंबर ऑफ प्रेस दिस बटन इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 1011 टाइम, इतने टाइम प्रेस होगी, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इन टेरियस टेंस, इन टेरियस टेन में व्हाट नंबर विल बी शो ऑन डिस्प्ले इफ द बटन इज प्रेस्ड। अब यहाँ पे हमको नंबर शो करना है और बटन कितने टाइम प्रेस की गई ये बताएगा। 25 टाइम्स प्रेस की गई, 100 टाइम्स, 147 टाइम्स एंड 222 टाइम्स प्रेस की गई, बटन प्रेस की गई। अब यहाँ पे नंबर शो करना, जैसे यहाँ पे नंबर पूछा है, नंबर गिवन था और हमको पूछा गया था कि बटन कितने टाइम प्रेस हुई। अब यहाँ बटन ये बता दिया कितने टाइम प्रेस हुई, तो नंबर पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ बटन प्रेस्ड ये दे दिया गया कितने, पहला वाला 25 टाइम्स। तो इसके लिए हमको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, नंबर, ठीक है। तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर इक्वल टू हो जाएगा, और टेरियस 10 का पूछा गया है ना, ऑन डिस्प्ले, डिस्प्ले पर किस प्रकार दिखाई पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें 25 टाइम्स है ना, और मल्टीप्लाई 10 का कर लेंगे तो ये हो जाएगा 250, ये नंबर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। डिस्प्ले ये हो जाएगा हमारा डिस्प्ले नंबर, डिस्प्ले नंबर, ठीक है, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड वाला देखेंगे। सेकंड वाला है यहाँ पे 100 टाइम्स, 100 टाइम्स, ठीक है। तो डिस्प्ले नंबर क्या हो जाएगा, हमें यहीं से लिख लें, डिस्प्ले नंबर इक्वल टू क्या होगा 100 टाइम्स है, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और टेरियस 10 दिया गया तो मतलब 10 का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1000 डिस्प्ले नंबर, ठीक है। इसी प्रकार से आ जाती है थर्ड वाले पार्ट। थर्ड वाला पार्ट है यहाँ पे 147 टाइम्स, ठीक है, 147 टाइम्स। तो यहाँ पे डिस्प्ले नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा 147 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा 1470, यहाँ पे कोमा लगा लेंगे, ठीक है। अब आते फोर्थ वाला। फोर्थ वाला है यहाँ पे 22 टाइम्स, इतना दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्ले नंबर हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखो कभी भी जैसे टाइम्स में दे रखा है इतने टाइम्स, तो यहाँ पे ये समझ लो जो वहाँ पे गिवन, जैसे वहाँ रेडियस 10 गिवन है तो हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, और वहाँ पे दूसरा 100 वाला गिवन हो तो 100 का मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे इसमें 222 में मल्टीप्लाई 10 का कर देंगे, ये हो जाएगा 2220। अब यहाँ पे हम लोग कोमा लगा लेंगे, ये हो जाएंगे नंबर, ठीक है। डिस्प्ले नंबर हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 तक तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ध्यान से देखना। The Handy 100 is a special computer having only a plus 100 buttons. How many times should be press the button to show the following? मतलब वैसे ही करना जैसे भी हमने किया था फर्स्ट वाला, वहाँ पे टेरियस 10 की बात हुई, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही, हैंडी 100 की बात हो रही। तो हम क्या करेंगे, हर एक में क्या करेंगे, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करेंगे,
ठीक है, कि कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, बटन कितने टाइम्स 100 वाली बटन प्रेस हो रही है। जैसे 500 लिखा तो कितने टाइम प्रेस होगी 100 वाली बटन, 5 टाइम्स प्रेस होगी। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तो यहाँ पे द हैंडी हंड्रेड्स, ठीक है, ये कैलकुलेटर है, यहाँ पे हैंडी है 100, ये क्या है कैलकुलेटर है। ठीक है, और इसमें एक बटन है, ओनली 1 बटन। ठीक है, और वो बटन कौन सी है, +100, +100। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहला वाला फर्स्ट है सॉल्व करेंगे 500। ठीक है, यहाँ ये पूछा गया है कि जो +100 वाली बटन वो कितने टाइम प्रेस होगी इसमें। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 500 को ले सकते हैं 5 × 100, तो कितने टाइम प्रेस हुई है 5 टाइम प्रेस हुई है। नंबर ऑफ दिस बटन प्रेस, कितने टाइम प्रेस हुई है, ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर हो जाएगा, और ये क्या है हंड्रेड्स है, हैंडी हंड्रेड्स है। ठीक है, तो 5 टाइम्स, कितने टाइम प्रेस हुई है 5 टाइम्स प्रेस हुई है। नेक्स्ट है यहाँ पे 2 300, इसको लिख लेंगे 2 3 × 100, तो नंबर ऑफ दिस बटन प्रेस इज इक्वल टू हो जाएगा 23 टाइम्स। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ जाएगा थर्ड वाला है यहाँ पे 3 5 700। ठीक है, तो इसको भी लिख लेंगे 3 5 7 देन × 100, तो कितनी टाइम प्रेस हुई है। ठीक है, बटन प्रेस इज इक्वल टू कितने टाइम्स हुई है 3 5 7 टाइम्स। अब आ जाते हैं फोर्थ वाला। ठीक है, ये हो गया थर्ड। फोर्थ वाला है यहाँ पे 15 200, तो यहाँ पे भी इसको कैसे लिख लेंगे, यहाँ पे डबल जीरो है ना, तो इसको लिख लेंगे 1542 देन × 100, तो बटन प्रेस कितने टाइम्स हुई है, तो यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ दिस बटन प्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1542 टाइम्स, इतने टाइम्स प्रेस हुई है। ठीक है, ये आ गया। अब आते हैं बी वाला पार्ट। बी वाला पार्ट है यहाँ पे 100, 100, कितने टाइम प्रेस होगी बटन, देखो यहाँ पे 100 है, डबल जीरो, तो इसको लिख लेंगे 1001 देन × 100, तो कितने टाइम प्रेस हुई है ये नंबर बताएगा, इतने टाइम प्रेस हुई है बटन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे नंबर बटन प्रेस, नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम दिस बटन प्रेस इज इक्वल टू हो जाएगा 100, ये हो जाएगा। अब आ जाता है 6 वाला पार्ट, यहाँ पे है लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का 2 3 80 400, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं 72380 देन 4 और × 100, तो ये बटन कितने टाइम प्रेस हुई है, नंबर ऑफ टाइम्स दिस बटन प्रेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये लिख लेंगे नंबर 72384, इतने टाइम प्रेस हुई है। ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया पूरा। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4, इन हैंडी हंड्रेड्स व्हाट नंबर विल शो ऑन डिस्प्ले इफ द बटन इज प्रेस द फॉलोइंग नंबर ऑफ टाइम, मतलब ये वाली बटन जो है इतने टाइम प्रेस हुई तो कौन सा होगा। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन में सेकंड किया था सेम वैसे ही करना है। कि यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट द नंबर फाइंड आउट हमको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लिया नंबर ऑफ टाइम बटन प्रेस, फर्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, सबसे पहले 16 टाइम्स,
तो नंबर फाइंड आउट करना है। देन नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर क्या हो जाएगा 16 टाइम्स है। और यहाँ पे किसकी बात हुई है, यहाँ बात हुई हैंडी हंड्रेड की, मतलब यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, नंबर हो जाएगा 1600। ठीक है, ये हो जाएगा नंबर, आंसर हो गया। इसी प्रकार से सेकंड वाला करेंगे। सेकंड वाला है यहाँ पे 180 टाइम्स। ठीक है, तो टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे गिवन कौन सी बटन दी गई, 100 वाली। ठीक है, यहाँ पे बात की गई हैंड्री हंड्रेड की। देन 180 मल्टीप्लाई, नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा 18 और ये 000 हो जाएंगे, इतना ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे थर्ड वाला। थर्ड वाला है यहाँ पे 225 टाइम्स। देन नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 225 में मल्टीप्लाई कर लें हम लोग 100 का, 100 मल्टीप्लाई करेंगे 225 और यहाँ पे 00 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे, ये नंबर हो गया। अब आ जाता है फोर्थ वाला। फोर्थ वाला है यहाँ पे 100 टाइम्स, 100 टाइम्स ही हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो देन नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा 100 का, ये हो जाएगा यहाँ पे 50 हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा 50। ठीक है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे, ये नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो गिवन है, जैसे यहाँ पे कौन से कैलकुलेटर का नेम हुआ हैंडी हंड्रेड, तो समझ जाओगे 100 का मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हुआ था TDS 10 का, तो वहाँ 10 का मल्टीप्लाई किया था नंबर फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें राइट 10 नंबर्स बिटवीन 2000 एंड 3000 बीट विच TDS 10 कैन शो ऑन डिस्प्ले बट हैंडी हंड्रेड कैन नॉट। ठीक है, हमको क्या लिखना है 10 नंबर्स लिखना है बिटवीन किसके 2000 और 3000 के बीच के 10 नंबर्स ऐसे लिखना है जिसमें शो हो केवल TDS 10 शो हो। ठीक है, जिसके में क्या हो नंबर्स ऐसे जिसके लास्ट में केवल क्या हो ओनली 10 हो, कैन शो ऑन डिस्प्ले बट हैंडी हंड्रेड कैन नॉट, वहाँ पे हैंडी हंड्रेड कैन नॉट। ठीक है, वहाँ नहीं होना चाहिए। फिर सेकंड है आर देयर एनी नंबर्स विच हैंडी हंड्रेड कैन शो, हैंडी हंड्रेड कैन शो हो सकता है बट TDS 10 कैन नॉट, तो ऐसा कोई नंबर है, ये भी यहाँ पे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ लिखिए TDS 10 मतलब +10 ओनली 1 बटन होता है। ठीक है, अब हमको नंबर लिखने हैं 10 नंबर्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, जो किसके किसके बीच में होंगे, इन बिटवीन 2000 एंड 3000 के बीच में नंबर लिखने। ठीक है, TDS 10 का मतलब हुआ कि नंबर के लास्ट में, यहाँ रबर कर ले रहे हैं, नंबर के लास्ट में कितनी नंबर ऑफ जीरो होनी चाहिए, ओनली 1, ओनली 1 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर हो जाएगा, यहाँ पे इससे इसके बीच में चाहिए, तो 2010 लिख सकते हैं हम लोग, इसके बीच का है। 2020 भी लिख सकते हैं, 2030 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख रहे 40 भी लिख सकते हैं, 2000 यहाँ पे हम लोग 50 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट 80 भी लिख सकते हैं, ये वाले नंबर हो जाएंगे, मिडिल में होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये बन गई, और यहाँ पे भी लिख सकते 2090 भी हो सकता है वो नंबर। ठीक है, 21,10 भी हो सकता है, 21,20 भी हो सकता है, केवल ये ध्यान रखना लास्ट में ओनली 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक नंबर और रह गया, तो और हम लिख सकते हैं यहाँ पे 21,3 ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, 30, तो ये 10 नंबर्स हो गए, कोमा यहाँ लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये नंबर्स हमने यहाँ पे लिख दिए। अब इसमें अगर देखो ध्यान से, इसमें कहीं पर भी, यहाँ पे कहीं पर भी नंबर हैंडी हंड्रेड नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि उसके लास्ट में हैंडी हंड्रेड के लास्ट में कितनी जीरो होती है, 2 0 होती है। लेकिन यहाँ पे देखो हर एक में क्या है ओनली 1 0, इसके मतलब ये कौन से नंबर हो गए TDS 10 वाले नंबर्स हो गए 10। ठीक है, अब यहाँ बात की गई है कि कोई ऐसा नंबर है जो कि क्या हो हैंडी हंड्रेड शो करे बट उसमें TDS 10 कैन नॉट, उसमें TDS 10 नहीं हो, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, तो लिखेंगे वहाँ पे नो, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है,
कोई भी नंबर ऐसा नहीं है। अब क्यों नहीं है देखो, हम कोई भी नंबर लें, ठीक है, लेट हमने कोई नंबर ले लिया 200, तो ये क्या है, ये लिख सकते 2 × 100। ये हमारा हो गया, कौन सा नंबर हो गया, हैंडी हंड्रेड्स वाला नंबर शो कर रहा है, हैंडी हंड्रेड्स वाला नंबर शो कर रहा है। ठीक है, बट इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग इसको भी लिख सकते हैं यहाँ पे 2, इसको लिखा 20 × 10, तो यहाँ पे टेडियस 10 भी आ रहा है। क्या आ रहा है, ये हो गया टेडियस 10, टेडियस 10 वाला नंबर हो गया, क्योंकि ये लास्ट में ओनली 1 0 है, तो टेडियस 10 वाला नंबर हो गया। लेकिन वहाँ पे कहा गया है कि हैंडी हंड्रेड तो हो बट टेडियस 10 ना हो, तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे कंप्लीट हो। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।